नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज आपको पता ही होगा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी और गिरावट भी देखने को मिली थी, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। तो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम टेक्निकल्स देखेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल्स के बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा कर ली है। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें ग्रीन क्लोजिंग ही देखने को मिली। यहाँ पर गिरावट नहीं हुई है, ₹1 तेज होकर ही यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वो रेड कैंडल है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो कल की क्लोजिंग थी उसके मुकाबले ₹1 ऊपर ही एचडीएफसी बैंक क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 60.17। आप देख पाएंगे स्टेबल आरएसआई हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। अगर बात करें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 61.41। यहां पर भी हमें इतनी ज्यादा वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है, हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो एमएससीडी में फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, रेड बन रहे हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में तेजी दिखाई दी और उसके बाद फिलहाल स्टॉक अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 1135 के आसपास का लेवल, मीडियन है 1071 का लेवल, लोअर बैंड है 1007 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहां पर पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल है 1070 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर अपने की रेजिस्टेंस के आसपास फिलहाल वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1120 के आसपास का लेवल। और उसके बाद यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो है 1208 का लेवल। आपको पता होना चाहिए इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। तो यहां पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 982 का सपोर्ट बनकर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 932 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर बना कर दी है। तो आप देख सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो लेवल है 1080 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे जो अगस्त मंथ की कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी बैंक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन हमें मार्केट में बनती हुई नजर आ रही है, इतना ज्यादा पॉजिटिव स्टिमुलस हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो भी सिचुएशन है थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पर नजर आ रही है। अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो हमने रेकमेंड किया था कि आपको 850 के आसपास बाइंग किया था, बाद में हमने 950 के आसपास भी बाइंग किया था और फिर से हमने यहाँ पर 1000 के आसपास भी आपको बाइंग रेकमेंड किया था। तो यहाँ पर फिर से एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 980 से करके 1000 रुपीज़ का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अगर आप एक्टिव और एग्रेसिव हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है 900 से करके 940 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। आज तकरीबन हमें 2.5% की गिरावट एक्सिस बैंक में देखने को मिली है। आप देख पाएंगे जब मार्केट में भयंकर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन यहां पर 200 डेज के ईएमए के आसपास वापस इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 65 के आसपास का नंबर। यहाँ पर ज्यादा गिरावट आरएसआई में देखने को नहीं मिल रही, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट रहती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 80.19, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन। यहां पर हाईली ओवरबॉट सिचुएशन हमें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर हमें दिखाई देती है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो एमएससीडी में फिलहाल हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है और यहां पर गिरावट होने के बावजूद अपर बैंड के यहां ऊपर ही यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड का लेवल है 491 के आसपास का लेवल और अगर बात करें मीडियन का लेवल तो वो है 449 का लेवल।
लोअर बैंड है 408 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 440 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 518 का पिवट रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ा है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 397 और 363 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने हमें बना कर दिया है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक अच्छा तो रहा है, इसने हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर जरूर दिए हैं, लेकिन बहुत बार इसमें डीप करेक्शन इसमें देखने को मिल जाता है। HDFC बैंक में जितना स्मूथ चार्ट देखने को मिलता है, ऐसा स्मूथ चार्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। काफी ज्यादा गिरावट, काफी ज्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर स्टॉक को अच्छे समय पर खरीदना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर अगस्त के मंथ की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुलिश यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ऊपर पोजीशन बनाकर रखिए। अगर आप डीप लॉस में चल रहे हैं तो मेरा मानना है बने रहना चाहिए। ठीक ठाक बैंक है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पर आप बने रहिए, लॉस बुक करने को मैं आपको नहीं कहूंगा। और अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच लेंगे तो भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि पी रेशियो तो वैसे भी काफी ऊपर चल रहा है और इंडो चाइना का जो बॉर्डर टेंशन है कितना लंबा खींच सकता है उसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश पोजीशन के बारे में, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल जरूर बताऊंगा, जो कि है 420 से करके 450 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है 360 से करके 390 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक इसी लेवल के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के बारे में। यहाँ पर तकरीबन 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी बैंकिंग सेक्टर में, तो खास करके पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर आज गिरावट भी देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 200 डेज के EMA के ऊपर निकल चुका था, लेकिन यहाँ पर वापस सिचुएशन ऐसी हो गई कि वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 60.4, यानी कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ RSI का नंबर हमें डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें तो MFI का नंबर है 63.01। यहां पर स्लाइड सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी यहां पर अच्छा खासी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MACD में फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज इतनी गिरावट हुई उसके बावजूद यहां पर अपर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड का लेवल है 401 का लेवल, मीडियन है 372 का लेवल, लोअर बैंड है 342 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 361 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस जो फिलहाल फेस करना पड़ा है वो है 416 का लेवल। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 326 और 305 के आसपास का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दिया है। तो आप देख पाएंगे यहां पर भी स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन जितना स्मूथ चार्ट हमें यहां पर HDFC बैंक का दिखाई देता है, इतना स्मूथ चार्ट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यहां पर इसीलिए अच्छे समय पर लेने पर बहुत ही ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। यहां पर आप देख पाएंगे अगस्त की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है 20 मंथ्स का जो EMA है उसी के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिले। उसके ऊपर स्टॉक गया तो था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें गिरावट देखने को मिल गई है। अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप डीप लॉस में चल रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको लॉस बुक करने को नहीं कहूंगा। काफी ज्यादा ये पॉपुलर स्टॉक हो चुका है। यहां पर अलीबाबा के बाद में अगर वर्ल्ड में कोई दूसरा स्टॉक है तो ICICI बैंक है, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है और यहां पर अच्छा स्टॉक है। यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। यहां पर लॉस बुक करने का रीजन मुझे दिखाई नहीं देता है। और यहां पर आज जो गिरावट देखने को मिल रही है इंडो चाइना टेंशन की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर फेडरल रिजर्व ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी बनाकर रखी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रैश जैसी सिचुएशन वापस हमें देखने को मिलेगी जैसे मार्च में देखने को मिली थी, तो ऐसी सिचुएशन मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर अगर आप लॉस में हैं तो यहां पर लॉस बुक करने का रीजन दिखाई नहीं देता है। अच्छी बैंक है, यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना फिलहाल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर सिचुएशन इंडो चाइना की साथ ही साथ GDP भी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई है और यहां पर वर्स्ट कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कैसे मार्केट इसे रिएक्ट करता है ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है।
अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने आपको रेकमेंड किया था इस लेवल के आसपास जब ये काफ़ी बार कंसोलिडेट करा था, तो इसी जोन में हमने आपको रेकमेंड किया था। उसके बाद इसने अच्छे रिटर्न्स भी हमें बना कर दिए हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो 350 से करके 370 के आसपास यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे, जो कि है 320 से करके 340 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। तकरीबन 4.5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 1400 का जो लेवल था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दिया था और स्टॉक ऊपर निकल गया था। ये रेजिस्टेंस भी टूट चुका था, लेकिन 1500 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली और वापस आज हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। आप देख पाएंगे स्टॉक ने फिलहाल सपोर्ट लिया है 200 डेज की ईएमए के आसपास के लेवल पर। और अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 67.21। यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 54.15। यहां पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। यहां पर गिरावट भले ही देखने को मिले, लेकिन ज्यादा तीव्र गति से यहां पर हमें आरएसआई का नंबर नीचे आता हुआ नजर नहीं आया है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में फिलहाल यहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो आज का जो हिस्टोग्राम बना है, ऑफकोर्स रेड हिस्टोग्राम ही बनेगा। तो यहां पर आगे आने वाले दिनों में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो बियरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो इतनी गिरावट के बावजूद बॉलिंजर बैंड के मीडियन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। अपर बैंड का लेवल है 1445 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1364 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 1282 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1352 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस फिलहाल फेस करना पड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक को, वो है 1510 के आसपास का लेवल। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1280 का लेवल दिखाई देता है, जो कि बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड के आसपास ही है। और नीचे जाए तो यहाँ पर 1194 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दिया है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन भी स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक सपोर्ट ले लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस तेजी भी कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में जैसा स्मूथ चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा ही स्मूथ चार्ट हमें यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को भी मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें अगस्त के महीने के कैंडल के बारे में, तो यहाँ पर हम ज्यादा बुलिश कैंडल तो यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रहे। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल न्यूट्रल कैंडल ही हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, डीप लॉस में चल रहे हैं, तो अच्छी बैंक है, बने रहिए। यहाँ पर लॉस बुक करने का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है। और अगर यहाँ पर अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही होगा। उसके रीज़न भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने आपको रेकमेंड किया था कि इस लेवल के आसपास बाइंग की जा सकती है। 1250 से 1300 के आसपास अच्छा रेंज है और आपको अच्छा मुनाफा भी फिलहाल हो रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उन्हें तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फ्रेश बाय की बात करें तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए वही लेवल मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, जो कि है 1250 से 1300 के आसपास का लेवल। स्टॉक अगर आपको इस लेवल के आसपास कहीं पर भी दिखाई देता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है 1130 से 1170 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, सभी बैंक के बारे में हमने बात कर ली, सभी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को हमने यहाँ पर बातचीत में ले लिया है। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना चाहिए बाइंग में एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दिग्गज बैंक है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेफ बैंक कह सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को भी आप प्रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक को अगर आप अवॉइड भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वो भी अच्छी बैंक है, लेकिन वॉलेटिलिटी हमें वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को देना है। उसके बाद ही एक्सिस बैंक में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल सारे के सारे अच्छे स्टॉक हैं, अपने पोर्टफोलियो में आप उसे जगह दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।